नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग के बताने वाले हैं कि अगर जीवन में आप शर्माते हैं तो आपको बता दें कि आप कितने पीछे जाते हैं। उसी से आधारित एक कहानी बताने वाले हैं। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार था। उसके परिवार में पत्नी और दो पुत्र। व्यापार के दोनों पुत्र को स्वभाव बिल्कुल अलग थी। जहाँ एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची शर्मीली स्वभाव का था। उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वही उसका छोटा पुत्र वही भर के स्वभाव वाला व्यक्ति था। छोटा पुत्र वही मूर्खी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलट कर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र को इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था और वह शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र को पिटाई भी करती थी। हालांकि इसी वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधारने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। इसके बाद अंदर के विश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह प्रश्न के उत्तर जानने के बाद भी वह अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इसी कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। पुत्र को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने पिता के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया। किंतु कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उसे समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग गए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियां को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वह दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के बहुत ही उन्हें रोकने को प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीले के कारण वह उन्हें कुछ नहीं कह पाया। उनसे मन ही मन सोचा कि यदि मैं इनसे नमक ले जाने से रोको तो पिता अजीब मुझे पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो अपनी दुकान देखकर उनसे अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना काली खाली क्यों है? पुत्र ने कहा, कुछ आदमी दुकान पर आए थे और उन्होंने कहा कि आपके पिता नमक की बोरियां को शहर मंगवाया है और दुकान में से सारी बोरियां निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपने सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए, नुकसान करवा दिया और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र बहुत ही बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में इतना नुकसान हो गया, उसे समय नगर सभी लोग व्यापार के पुत्र पर हंस रहे थे और बेवकूफ़ बना रहे थे। बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब वह सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है और शायद वह मूर्ख रह जाएगा और इस समय में रह रह लोगों को साथ कम से कदम मिलाकर साथ कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया, एक नदी किनारे बैठकर खूब रोया और उसके मन में विचार आया कि उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि अब इस नदी में वो कूद कर डूब कर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है वह समय को समाप्त कर ले। उनसे जैसे ही नदी में छलांग लगे ही एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन से जीना नहीं चाहता। उसे समझाना नहीं रहोगे, सफलता के ख़त्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन बहुत अधिक समस्या है। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपनी पुत्र पिता का नुकसान करवा दिया है। एक
अच्छा पुत्र नहीं हूँ, अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यही संसारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु भी देंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अपने गुरु के पास मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं कर सकता, आज वह अपनी जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बहुत दुखी के बार बार समझाने के बाद वह उनसे साथ जाने के उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र के आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न में बैठे हुए हैं। तभी बुद्ध ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध है। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उनसे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। यदि आप मेरी समस्या को समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी को पुत्र से उसकी समस्या के बारे में बताया कि किसी प्रकार वह बचपन से ही शर्मीली और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण इस लोक से मूर्ख के समझ लेते हैं और उसके पिता भी उसे प्रेम नहीं करते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप तो बहुत ही महान गुरु हैं। गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध बोले, उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे। यदि तुम्हें मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रश्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उनसे युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, किंतु कहूँगा यदि तुम यह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ, आश्रम में जाकर आराम करो। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा दूसरे दिन और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अब आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्ति से बातचीत करनी है और उनका हाल चाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना है। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने से शुरू में ही उसे बहुत अधिक संकोच हुआ, लेकिन कई लोगों से उसे डांट कर भगा देते थे। इसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों को नाम और उनके व्यापार को लिखा, जो भी प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध के बताया कि आज का कार्य उसने ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उन्हें मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज कार्य में तुम्हें मैं रह रहे हैं 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। इतने में उस पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर भी मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। सरकार व्यापारी के पुत्र को पास कोई रास्ता नहीं बचा कर वह उन बालकों के पास पहुंच गए। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल के 5 विशेषताएं बताए और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को 5 जल की 5 विशेषताएं बता दी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो एक बार फिर कोशिश करो। आओ। व्यापारी का पुत्र ने ही एक बार फिर हिम्मत जुटाया और बालक के जल के विषय में पढ़ना शुरू कर दिया। इस व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक को प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर यह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर
वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और उनसे कहना कि ताकि तुम्हें वह एक और अवसर दे और स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सकूं। उससे युवक ने बहुत हिम्मत के साथ अपने पिता के सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने का लिए तैयार हो गया। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम सुबह ही अपना उपाय खोज लिया है, तुम्हें स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ था, डर था। हम इतने आत्मविश्वासी हैं, इतनी शहर मिले कि कितना डर है यह सिर्फ हमें पता होता है, बाहरी दुनिया में किसी को पता नहीं होता। बाहरी दुनिया में हम जिस प्रकार समय को दिखते हैं, लोग हमें इसी प्रकार को समझाते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्ति भी आपके सामने आत्मविश्वसनीय होने से अभिनय करेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, यह युवक समझ सकता है। गौतम बुद्ध उसे बताना चाहते थे। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया, वादा किया और उसने सहायता से उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा, बुद्ध, आप अपनी कार्य को मैं पूरी सहिष्णुतापूर्वक करूँगा। दोस्तों, ऐसी और नई अपडेट पाने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस प्यारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। जय हिंद।